दोस्तों गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं स्काई मास्टर ब्लैकेट कमांडो आरके दैया। आज हमारे गुरुजी जो एक बहुत ही ऑनरेबल पर्सन है, जिन्होंने गवर्नमेंट ने रैंक दिया है और जो 1988 के अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, जो मेरे गुरु हैं, वो आज आए हैं। मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूं और यस मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता हूं। तो अभी हमारे गुरुजी बताएंगे कि कब कैसे कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया इन्होंने और कितने संघर्ष करने के बाद में, कितनी सहन शक्ति के बाद में इस रैंक तक पहुंचे, इस लेवल तक पहुंचे, जो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और रेगुलर इंडियन आर्मी को 28 ईयर्स इन्होंने दिए हैं। तो किस प्रकार से इन्होंने आपके सामने अभी शेयर करेंगे। मैं ऑनरेडी कैप्टन देवेंद्र सिंह अपने भाई राजकुमार का बहुत आभारी हूं, जो इन्होंने मेरा अपनी एकेडमी के अंदर इतना स्वागत किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये तो हमारा दायित्व बनता है, हमारे गुरु हैं जो हमारे माँ बाप से भी बढ़कर हैं और हमें मान सम्मान और इज्जत मैंने जितनी देनी चाहिए थी उतनी अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि कम है, वो और ज्यादा होनी चाहिए थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो राजकुमार है, ये हमारे जो गुरुजी हुआ करते थे, जैसे आज ये हमारे को अपना गुरु मान रहा है। हमारी नौकरी के दौरान इनके जो फादर थे वो हमारे, ये कह लो कि एक फादर से भी बढ़ के थे, जिन्होंने हमारे साथ, ये कह लो कि हमने उनके साथ जो समय बिताया है हम उस समय को भुला नहीं सकते। वो हमारे इतनी देखभाल करते थे, बहुत साहसी और बहुत तगड़े बॉक्सर थे, जिनके सामने बॉक्सिंग रिंग में सामने वाला देख के कांप जाया करता था। वो इतने तगड़े बॉक्सर थे, उनको देखकर ही हम मोटिवेट हुए और हमने अपना धैर्य, अपना हौसला बनाए रखा, जिनको देखते हुए हम भी आज इस मुकाम पे पहुंचे कि हमने 30 साल 28 दिन फौज की नौकरी की और उन्हीं को मोटिवेट होकर के हमने ऑनरेडी कैप्टन रैंक हासिल की। 30 साल और 28 दिन, आप देखो दोस्तों कितना लंबा ड्यूरेशन है। और एक बिल्कुल मतलब सोल्जर से भर्ती होकर ऑलरेडी कैप्टन तक पहुंचना, और कितने दुर्गम और कैसे कैसे इलाकों में सर्विस की। सबसे पहले हमारा टर्नओवर श्रीलंका का रहा, जहाँ की इतना गहरा जंगल और उसके बावजूद जो वहां का दुश्मन था वो इस तरह का था, उसका पता ही नहीं चलता था कि वो किधर से आएगा और किधर से नहीं आएगा। तो उसमें हमारे जो साहब लोग साथ थे, जैसे कह लें कि हम जो अपने राजकुमार के जो फादर थे वो हमारे सीनियर रहे हैं और हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे कि जो उनकी गाइडलाइन में हम वहां से जिस तरह उस फाइट लड़के और करके वहां पे वापस आए श्रीलंका से। एक हमारी यूनिट के साहब भी बताते हैं और मेरे डैडी भी बता देते हैं कि 14 गोली मतलब 14 राउंड लग गए थे और उसके बाद में भी वो उन्होंने क्या हार नहीं मानी। उनके बारे में बताओ थोड़ा कुछ। हमारे दिगंबर हुआ करते थे, सिग्नल प्लाटून का बंदा था, जो कि हम श्रीलंका में जिस दिन हम पहुंचे थे हमारे ऊपर एक एनकाउंटर हो गया था एलटीटी का, जिसमें हमारे एक डॉक्टर साहब भी शहीद हुए थे। और उसी में उनकी प्रोटेक्शन में हमारे वो दिगंबर जी गए हुए थे। उनके पेट में 14 गोलियां लगी हुई थी, उसके बावजूद भी वो बंदा जिंदा रहा और उसने अपनी सर्विस पूरी की और वो सूबेदार रैंक से रिटायर हुए। और सूबेदार रैंक, तो ये चोट वोट कोई मायना रखती है? तो ये मायना नहीं रखती है, तो इतना जोश जज्बा और जुनून आता कहां से है? कैसे सर ये किस प्रकार से मिलता है? आप सर से पूछें एक बार। ये जो नए जवान जैसे हमारे जैसे गए थे और उनको कैसे मोटिवेट करते हैं और उनसे कैसे रात और दिन जो पेट्रोलिंग होती है वो किस प्रकार से आप उन जवानों से करवाते हैं? वो जैसे हम अपने सीनियर लोगों से सीखते हैं, वो हमारे को गाइड करते हैं और उनकी बातों को हम ध्यान से सुन के उन पे अमल करते हैं। उनसे जो हमारे को प्रेरणा मिलती है, जो सहन शक्ति मिलती है, जिस प्रकार हम उनको देखते हैं उन्होंने किन किन परिस्थितियों में दुर्गम इलाकों में कार्य किया है, उन्हीं से सीख करके हम भी उनके नक्शे कदम पर चल के उस काम को पूरा करते हैं। और आज भी हम अपनी यूनिट के लिए इतने आभारी है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी यूनिट मुझे आज भी बुला ले तो मैं अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए, अपने नाम नमक निशान और अपनी यूनिट के लिए मतलब हर टाइम तैयार रहते हैं। ये बात हमारे अंदर कहां से आती है? ये बात मतलब कैसे, ऐसी भावना कैसे आती है? इसके बारे में बताओ थोड़ा। ये तो एक नेचर है, हम अपनी उसको एक मदर यूनिट बोलते हैं,
जिसमें हम इतने साल गुजारे हैं, हम अपने गांव को और अपने परिवार से अलग छोड़ करके, वो एक हमारा ऐसा परिवार हो जाता है जिसको कि हम मरते दम तक भी उसको हम नहीं भूल पाएंगे। वो एक हमारा ऐसा परिवार होता है। नहीं, वो जज्बा वो कहाँ से आता है हमारे अंदर कि मतलब अभी भी हमें वहां पे बुला लिया जाए तो हम इस परिवार को, यहाँ इस समाज को छोड़ के हम उस परिवार को ज्वाइन पहले करते हैं। ये फीलिंग कैसे आती है हमारे अंदर, ये जज्बा कहाँ से आता है? ये तो जब हम इतने दिन सारे लोग एक साथ रहते हैं, देख लो कि तकरीबन 700-800 लोगों की एक बटालियन होती है, उसमें हम सब मिल के रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो वो कुदरती हमारे खून में रम जाता है कि हमारा एक परिवार वही परिवार है जिसके लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। गुड। सर का मैं बहुत आभारी हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ, और इतना समय निकाल के मेरठ से शामली के पास से हैं सर, और इन्होंने अपने जीवन के 30 साल और 28 दिन इंडियन आर्मी को दिए हैं। बहुत बड़ा टाइम दिया है इन्होंने। कारगिल वार के अंदर भी ये थे सेना के अंदर, उसके बाद में श्रीलंका की बात तो आपने सुनी ली, श्रीलंका के अंदर उसी पार्टी और टीम के अंदर थे जिसके अंदर एक उसी यूनिट से कैप्टन साहब शहीद हो जाते हैं, और एक हमारे दिगंबर साहब थे जो सूबेदार थे, उनके 14 गोलियां पेट के अंदर लगती हैं, उनका पेट कभी बढ़ा ही नहीं, और वो 28 साल सर्विस करके और उसके बाद में अपने रिटायरमेंट लिया उन्होंने। और भी काफी ऐसे हादसे हैं, उधर हाथी बहुत हुआ करते थे, एक हाथी वाली बात तो सर ने, हाँ, आसाम के दौरान हाथी बहुत हुआ करते थे, उनसे भी काफी। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पोस्टिंग काटी है, तो आप देख लो काफी लंबा ड्यूरेशन रहा है, और जो नए लड़के भर्ती होके जाते हैं उनको अच्छा गाइड किया है इन्होंने, और भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं सर को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं नहीं हाथ नहीं बुलाऊंगा, सर से आशीर्वाद दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।